मोहतरम नाज़रीन, यरूशलेम के जनूब मशरक़ी हिस्से में मस्जिद अक्सा वाक़या है। मस्जिद अक्सा जिसकी बदौलत इस शहर को मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन शहर की हैसियत हासिल है। इसकी वजह तस्मिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या शब मिराज है। बैतुल मुक़द्दस उन शहरों में से एक है जिन्हें बनी नोह इंसानी इज़्ज़त व तकरीम की निगाहों से देखती है, जिसका ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। यहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए साबिक़ की इमामत फरमाई। सफ़र मिराज में यही शहर आपकी पहली मंजिल था। कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बनी इसराइल में कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अक्सा के मानी दूर के हैं, यानी दूर की मस्जिद। शब मिराज की रिवायत के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तेज़ रफ्तार सवारी बुराक पर सवार थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके जलू में थे। आप मक्कतुल मुकर्रमा से तूर सीना गए, वहाँ से बैतुल्लाम पहुँचे और फिर बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए। इरशाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस वक्त हम बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर पहुँचे, यानी हरम के अहाते पर, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझको उतारा और बुराक को एक कुंडी से बांध दिया जिससे अंबियाए साबिक ने अपने अपने घोड़े बांधे थे। हरम शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरवाज़े से, जो बाद में बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुशर्रफ हुआ, दाखिल होकर उस चट्टान पर चढ़े जिसे कुब्बत सखरा कहा जाता है। अब उस मुक़द्दस पत्थर यानी कुब्बत सखरा के ऊपर एक सुनहरी इमारत बनाई गई है जिसे डोम ऑफ द इराक कहते हैं। इसी मुतबरक चट्टान कुब्बत सखरा के करीब अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया साबिक के साथ नमाज अदा की और उन तमाम अंबिया साबिक ने आपकी इमामत में नमाज अदा फरमाई। इसी मुक़द्दस चट्टान से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील की मोयत में एक नूर के ज़ीने से आसमान पर चढ़े और जन्नतुल फिरदौस और उसकी नेमतों को देखा। फिर हफ्ते अफलाक तय करके बारी ताला जल्ले शाना के हजूर पहुँचे और वहाँ आका में सलात मिले। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और इसी नूर के ज़ीने से उतर कर सखरा मुक़द्दसा पर क़याम फरमाया। फिर जिस तरह तशरीफ़ लाए थे उसी तरह बुराक पर मुराजियत फरमाई और रात ख़त्म होने से कबल ही मक्का मोज़मा पहुँच गए। ये शब मिराज की रोयत का खुलासा है और इसी रिवायत ने अहले इस्लाम की नज़र में इस चट्टान और हरम के रकबे को मुतबर्रक और मुक़द्दस बना दिया है। मस्जिद अक्सा से मुराद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि 37 एकड़ रकबा पर फैला हुआ ये एक मस्जिद अक्सा कम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सी इमारतें हैं, जिसके इर्द गिर्द ये 4 दीवारी है जिसमें मस्जिद अक्सा कंपाउंड है। मस्जिद अक्सा का एक एक ज़र्रा मोहतरम और मुतबरक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे, उन तमाम पैगम्बरों का इस मस्जिद से कोई न कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। कितने ही अंबियाए कराम बैतुल मुक़द्दस में इस इलाके में पैदा हुए। यहाँ अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ कौमों की तरफ मबऊस फरमाया। वो यहाँ पर उनको तबलीग व नसीहत करते रहे। कुछ अंबियाए कराम यहाँ हिजरत करके आए, वो यहाँ रहे। अब भी इस कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द सैकड़ों अंबियाए कराम का मदफन है, उनकी यहाँ मज़ारात हैं और यही वजह है कि अर्ज़ फ़लस्तीन को अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस का ज़र्रा ज़र्रा मोहतरम और मुक़द्दस है। यहाँ अंबियाए कराम के निशानियाँ हैं, उनकी निस्बतें हैं और फरिश्तों के हाथों के निशानात भी हैं। मस्जिद अक्सा का ये पूरा कंपाउंड जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द एक फसील है और इसमें 5 इमारतें काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें द बुराक वाल मस्जिद अक्सा, जिसे किबली मस्जिद भी कहते हैं, मुसल्ला मरवानी, डोम ऑफ द इराक और बहुत से मनारे हैं। मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द इराक ये सब बाद में इमारतें बनी हैं। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ ये मसाजिद नहीं थीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो वहाँ के पादरी ने कहा कि हम इस शर्त पर बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ आपके हवाले करेंगे कि मुसलमानों का खलीफा बज़ात खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। चुनाचे मुसलमानों की फ़ौज के सरपर सालार हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको ख़त लिखा कि बैतुल मुक़द्दस की फ़तह आपकी आमद पर मुनहसर है। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊँटनी पर अपने खादिम के साथ रवाना हुए। एक मंजिल आप ऊँटनी पर सवार होते और खादिम पैदल चलता, दूसरी मंजिल खादिम ऊँटनी पर सवार होता और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे पैदल चलते।
चुनाचे जब आप जाबिया के मकाम पर पहुँचे तो आपका खादिम सवार था और ऊँटनी की नकील आपके हाथ में थी, और किताब मुक़द्दस का ये फरमान पूरा होने का वक्त आ गया था कि वो अपने ग़ुलाम के ऊँट की मुहार थामे शहर में दाखिल होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बतौर खलीफा ये पहला और आखिरी सफ़र बड़ा सादा लेकिन पुरवकार था। वो अपने मफतूआ इलाकों से गुजर रहे थे और जगह जगह लोगों के सामने इस्लामी तालीमात वाज़े करते जाते थे। रियाया के हालात का मुशाहिदा भी जारी था। तारीख़ ने बड़े बड़े बाजबरूत शहनशाहों के सफ़रों को भुला दिया जिन पर जश्न का गुमा होता था, लेकिन इस सफ़र की जुज़ियात तक तारीख़ का सरमाया बनकर हमेशा के लिए महफूज हो गईं। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो ईसाइयों के साथ मुसलमानों का एक मुआहदा लिखा गया। मुआहदे की तहरीर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मोहर लगाई। खालिद बिन वलीद, उमर बिन अल-आस, अब्दुर्रहमान बिन औफ और मुआविया बिन अबू सुफियान ने उस पर दस्तखत किए। ये मुआहदा 15 हिजरी 636 ईस्वी में लिखा गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बैतुल मुक़द्दस का अजीम शहर था। मुसलमानों का पहला किबला, ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत, यहूदियों के लिए अर्ज़ माआद व मऊद, अम्बिया और रसूल का शहर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह यहूदियों को मिस्र से निकाल कर यहीं लाए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने का वाक़या यहीं पर पेश आया, जिसकी बिना पर कलीसाए क़यामत तामीर किया गया। मिहराब दाऊद, सखरा, दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी, अलगर्ज इस शहर के दौर दीवार पर रूहानियत की तारीख़ नक्श थी। मेराज पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से तशरीफ़ ले गए थे और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जलीलुल क़द्र पैगम्बरों ने नमाज़ पढ़ी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने यहाँ नमाज की इमामत कराई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक फ़ातिह की हैसियत से शहर मुक़द्दस में दाखिल हुए और अहले शहर को पनाह देने के बाद उनके सामने सिर्फ़ एक मकसद था कि वो जल्द से जल्द उस मुक़द्दस मकाम को तलाश करना चाहते थे जहाँ से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज पर तशरीफ़ ले गए थे। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल मुक़द्दस के ईसाई राहिब सफ़रोनीऊस से कहा कि मुझे मस्जिद दाऊद ले चलो। राहिब ने तामील की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार बांधे आगे आगे चले। उस वक्त 4000 सहाबा कराम आपके साथ थे, वो सब भी तलवारें बांधे हुए थे। एक दूसरा अरबियों का गिरोह था, वो भी आपके पीछे पीछे चल पड़ा। ईसाई राहिब यहूदी दुश्मनी के पेश नज़र उस मकाम की निशानदेही करने से हिचकिचा रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि सहाबा के जुर्मट में थे, ईसाई राहिब उनके आगे आगे चल रहा था। इस तरह वो उस मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए। वो ईसाई उन्हें एक गिरजा में ले गया जो कि कमामा के नाम से मशहूर है और कहने लगा कि यही मस्जिद दाऊद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, थोड़ी देर तफक्कुर किया और फरमाया कि तू गलत कहता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैफियत बयान फरमाई थी ये जगह उसके मुताबिक नहीं है। ईसाई राहिब और आगे चला और उन्हें कलीसाए सहून में लाया और वही बात कही, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तू गलत कहता है। इस तरह राहिब आपको हर गिरजा में ले गया। आपने हर बार यही फरमाया कि तू झूठ बोलता है। आखिरकार राहिब आपको उस दरवाज़ा से ले गया जिसका नाम अब बाब मोहम्मद है। मुसलमानों की आमद से पहले क्योंकि बैतुल मुक़द्दस और ये सारा हरम बाग क्योंकि ईसाइयों के कब्ज़े में था, जगह जगह कूड़ा के ढेर लगे हुए थे, गोबर हर जगह फैली हुई थी। आखिरकार जब आपको राहिब बाब मोहम्मद से लेकर आगे चला तो सीढ़ियों पर से कूड़ा क्रिकट साफ़ करने के बाद वो एक तंग रास्ते में दाखिल हुए जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल चलकर वस्ती बदरू के पास आए और खड़े हुए। अस्सखरा की जानिब निगाह उठाई और फरमाया कि कसम है उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यही वो जगह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताई थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये हिदायत फरमाई कि जब तक ये जगह बारिश के पानी से 3 मरतबा धुल ना जाए हमें यहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हरम शरीफ के अगले हिस्से की तरफ बढ़े जो जनूब मगरिब से मिला हुआ है और ये बुराक बांधने की जगह भी थी। वहाँ भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए थे। चुनाचे वहाँ भी आपने कूड़ा उठा कर अपने दामन में भरना शुरू किया। तमाम सहाबा किराम जो कि उनके साथ थे वो भी कूड़ा उठा कर फेंकते रहे, हत्ता कि उस मकाम को भी पूरी तरह साफ़ कर दिया।
इसी असना में खुदा की कुदरत से मूसलाधार बारिश हो गई, जिससे पूरी तरह वो चट्टान और ये जगह धुल कर निखर गई। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यहाँ नमाज अदा की और फिर उनके हुक्म से उस जगह एक सादा सी खजूर के पत्तों वाली मस्जिद बना दी गई। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस सादा सी इमारत की जगह मस्जिद अक्सा बनाई गई और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज पर रवाना होने की जगह पर वो जो चट्टान थी वहाँ पे कुब्बतुस सखरा बुलंद हुआ और वो इहाता जिसमें ये अजीम यादगारें हैं हरम शरीफ कहलाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कई दिन बैतुल मुक़द्दस में क़याम किया। एक मरतबा आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अज़ान देने के लिए फ़रमाया। उन्होंने माज़रत की कि मैं अज़म कर चुका हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए अज़ान नहीं दूँगा, लेकिन आज और सिर्फ आज आपका इरशाद बजा लाऊंगा। चुनाचे उन्होंने अज़ान शुरू की। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐद मुबारक याद आ गया और सब पर रकत तारी हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हिचकियाँ ले लेकर रोने लगे और देर तक सब पर एक सी कैफियत तारी रही। मस्जिद अक्सा कम्प्लेक्स की फसील के अंदर हदूद हरम में वाक़ मस्जिद के हाल की लंबाई 600 गज़ और चौड़ाई 700 गज़ है। इस हाल और बरामदा की तामीर निहायत खूबसूरत, पुरतकल्लफ और शानदार है। छत जिन सतूनों पर खड़ी है ये आला किस्म के संगे मरमर के हैं और इनके दरमियान की मेहराबों और मस्जिद के गुंबद के अंदरूनी हिस्से पर निहायत उम्दा नक्श व नगार और तलाई काम किया गया है। मस्जिद के गिर्द एक मजबूत फसील है और मोरखीन का इत्तफाक है कि मस्जिद अक्सा की रोज़ अव्वल से जो हदूद थीं आज भी वो उन्हीं हदूद पर कायम है, इनमें कमी बेशी नहीं हुई। मस्जिद अक्सा का इतलाक इस पूरे एरिए पर होता है जिसके गिर्द ये फसील मौजूद है, लेकिन कभी कभी सिर्फ इस ख़ास हिस्सा को भी मस्जिद अक्सा कह देते हैं जो इस चार दीवारी के अंदर नमाज के लिए मखसूस है। इसे किबली मस्जिद भी कहते हैं। फसील में से अंदर दाखिल होने के 14 दरवाजे हैं, जिनमें से 10 दरवाजे आज भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत उन्होंने 4 दरवाजे बंद करवा दिए थे। मस्जिद के आखिर में कुशादा बिरामदा है। बिरामदे में 7 दरवाजे हैं। इसके आगे वसी सेन है। इस सेन में मुख्तलिफ छोटी छोटी इमारतें हैं जिनमें यादगार के तौर पर तामीर किए गए कुब्बे, चबूतरे, अजान के मीनारे, पानी की सबीलें, कुएँ, मदरसे और मेराबी दरवाजे हैं। इन इमारतों में से सबसे बड़ी और नुमायाँ इमारत चट्टान वाले गुंबद की इमारत है जिसे कुब्बतुस सखरा या डोम ऑफ दी रॉक भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस या अल कुद्स की आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई है। अंदरून शहर फसील से मैसूर है जिसके 7 दरवाजे हैं। गरबी दरवाज़ा बाबुल खेल कहलाता है। जनूब में 2 दरवाजे बाब दाऊद और बाबुल मग़रबा हैं। मशरिक़ में बाबुल अस्बात और शुमाल में 3 दरवाजे बाबुल साहिरा, बाबुल अमूद और बाबुल जदीद हैं। दीवार बुराक हरम के जनूब मगरिब में वाक़ है। इसकी लंबाई 47 मीटर और बुलंदी 60 फीट है। रिवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात यहाँ अपनी सवारी को बांधा था और इसी मुनासबत से इसे दीवार बुराक कहते हैं। यहाँ मुसलमानों ने हरम की फसील के साथ मस्जिद बुराक के नाम से एक मस्जिद भी तामीर की थी। यहूदी इस दीवार को हैकल सुलेमानी का बाकी मांदा हिस्सा समझते हैं और यहाँ आकर रोते धोते और दीवार की दर्जों में दरखास्तें लिख लिख कर रखते हैं। इस दीवार को उन्होंने दीवार गिरिया का नाम दे रखा है और इस पर मलकियत का दावा जिताते रहते हैं। इस दीवार गिरिया के साथ एक गार भी है जो यहूदियों की इबादत गाह है। वो यहाँ पे आते हैं और इबादत करते हैं। यहूदियों के दीवार गिरिया पर अहमकाना और बेबुनियाद दावे की वजह से फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ 1929 में उनकी एक ज़बरदस्त झड़प भी हुई थी, जब यहाँ सैवानी झंडा लगाने और मजहबी रसूम अदा करने की वजह से मुसलमानों में इश्ताल फैला। मुसलमानों ने उनकी यहाँ रखी हुई मेज़ कुर्सियाँ उलट दीं और दीवार में उड़सी गई पर्चियाँ निकाल कर फाड़ दीं। सुनहरे गुंबद वाली इमारत मस्जिद अक्सा के सेन में मस्जिद के हाल से 500 मीटर के फासले पर एक ऊंचे चबूतरे पर कायम है। इसको कुब्बत सखरा भी कहते हैं। कुबा के मानी गुंबद और सखरा के मानी चट्टान के हैं। ये कुबा सेन हरम में कदरे ऊंची जगह पर मौजूद एक कुदरती चट्टान पर बनाया गया है, इसलिए इसे कुब्बत सखरा यानी चट्टान का गुंबद कहते हैं। ये इमारत 8 पहलुओं वाली इमारत है। इसका हर पहलू 66 फीट तवील है। इस इमारत का अंदरूनी कतर 192 फीट है और कुब्बे की गोलाई 66 फीट है। ये कुबा ज़मीन से 99 फुट बुलंद और लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर बाहर की तरफ
सोने का रंग चढ़ा हुआ है। इस कुबे के अंदर खूबसूरत सुनहरी काम और पुरतकल्लफ आरائश व ज़ेबैश की गई है। इसकी तामीर का आगाज़ 66 हिजरी बमुताबिक 685 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने किया और तकमील उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के हाथों 75 हिजरी बमुताबिक 691 ईस्वी में हुई। मशहूर है कि बनी उमैया ने इसकी तामीर पर मिस्र के खिराज से हासिल होने वाली 7 साल की आमदनी खर्च की। मौजूदा इमारत तुर्क सलातीन सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1853 ईस्वी में और सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने 1874 ईस्वी के ऐद की मुरम्मत करदा है। चुनाचे दीवारों की बैरूनी मीनाकारी, खूबसूरत रंगीन शीशे की 38 खिड़कियाँ और अंदाज तज़यीन सब मखसूस तुर्की तर्ज का है। इमारत के बाहर चारों तरफ खूबसूरत पत्थरों पर सूरह बनी इसराइल और सूरह यासीन की आयात दिलकश और दिल फरीब अंदाज में तहरीर की गई हैं। ये आयात सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने तहरीर करवाई थीं। खिड़कियों की बनावट में आला दर्जे की हुस्न तरतीब और बेहतरीन जालीदार काम को मलहूज रखा गया है। ये कुबा एक ऊंचे चबूतरे पर है जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों के इख्तिताम पर मेहराबी दरवाजे हैं जिनसे एक वसी चबूतरे की इब्तदा होती है। इस चबूतरे के बीचों बीच ये खूबसूरत कुबा कायम है। कुबे में अंदर के सतून की तरफ 2 कतारें हैं। पहली कतार चट्टान के गिर्द है, इसमें 4 ज़हीम और चौड़े और 12 गोल छोटे सतून हैं। दूसरी कतार जरा फासले पर है, इसमें 8 बड़े और 16 छोटे सतून हैं। इस तरह अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया है। पहले में चट्टान है जबकि दरमियान का हिस्सा सतूनों से घिरा है। तीसरा हिस्सा दरवाजे से मुत्तसिल है। आजकल दरवाजे के साथ मुत्तसिल हिस्से में सब्ज, दरमियान वाले हिस्से में सुर्ख कालीन बिछी हुई है। मुसलमान यहाँ बैठकर तिलावत करते हैं और किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस एतबार से बाज़ कुतब में इस इमारत को मस्जिद कुब्बतुस सखरा भी कहा गया है, जबकि दर हकीकत ये बाकायदा मस्जिद नहीं है, बल्कि इसके सामने जो किबली मस्जिद है वो बाकायदा मस्जिद है। उसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं। 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो उसने हरम शरीफ के इहाते को फिर कामिल तौर पर असली हालत में बहाल किया और फरंगियों के जोश तबरक गिरी ने चट्टान की जो हालत कर दी थी उसकी भी इस्लाह की। इब्ने असीर लिखते हैं कि फरंगियों ने वो चट्टान जो कि इस कुब्बतुस सखरा यानी डोम ऑफ दी राग के नीचे है, जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सब के लिए मुतबरक है, उस चट्टान पर संगे मरमर की एक तय चढ़ा दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे हुक्मन उतरवा दिया। इस तयबंदी का सबब यह था कि इब्तदा में फरंगियों के मजहबी पेशवा चट्टान के टुकड़े तोड़कर फरंगी ज़ायरीन के हाथों बेचा करते थे, जो उन टुकड़ों को निहायत बाबरकत समझकर उनके अवज़ हम वज़न सोना देकर खुशी खुशी खरीद लेते थे। बाज़ लातीनी बादशाहों को अंदेशा हुआ कि इस तरह कहीं ये सारी चट्टान गैब ही न हो जाए, चुनाचे उन्होंने इसे महफूज रखने के लिए संगे मरमर से ढांप दिया। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़यीन नौ में बुतों की तस्वीरों को भी साफ कराया और कुब्बतुस सखरा की मुरम्मत करके नक्श व निगार में सुनहरी रंग भरवा दिया। उन्होंने ये काम रजब 586 हिजरी बमुताबिक 1190 ईस्वी में किया। फिर 16वीं सदी के रबीउल अव्वल में बैतुल मुक़द्दस जब उस्मानी तुर्कों के कब्ज़े में आ गया और 1538 ईस्वी में सुल्तान सलीम अव्वल के नामवर फर्जंद सुल्तान आज़म के हुक्म से हरम मुक़द्दस की तज़यीन व आरैश पर तवज्जो दी गई। मस्जिद की बैरूनी दीवारों पर नई टाइलें लगाने और गोल गुंबद के ज़ीरी हिस्से में सुनहरी खिड़कियां नस्ब करने के साथ साथ कुब्बतुस सखरा के गोल सतूनों पर भी संगे मरमर लगाया गया और कुब्बा की तजदीद व मुरम्मत हुई। सुल्तान के नाम का कतबा अभी तक गुंबद सखरा के बाबुल जन्ना के ऊपर लगा हुआ है। 1853 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद के हुक्म से एक ईरानी इंजीनियर के ज़ेर निगरानी कुब्बतुस सखरा के मुतअद्दिद हिस्सों की मुरम्मत हुई। इसके बाद 1873 में सुल्तान अब्दुल अजीज़ के अहद में चौबी छत की मुरम्मत की गई। गुंबद की छत पर लगी हुई चादरें भी तब्दील की गईं, जिससे इमारत की खूबसूरती भी दुबाला हो गई। 1875 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने बेश कीमत ईरानी कालीन मंगवाकर फर्श पर बिछवा दिए। इसके बाद 1917 में तुर्कों ने एहतराम शहर की बिना पर लड़े बगैर ये शहर खाली कर दिया, तो 1919 में ये शहर बरतानवी कब्जे में आ गया। 1920 में मुस्लिम मकामात व आसार कदीमा की निगहदाश्त के लिए एक आला मजलिस इस्लामी सुप्रीम काउंसिल कायम की गई। इस सुप्रीम काउंसिल ने 1927 में गुंबद सखरा की मुरम्मत वसी पैमाने पर करवाई। गुंबद की दुरुस्ती में तुर्की इंजीनियरों ने इंतहाई कमाल व फन का मुजाहरा किया। कदीम गुंबद अपनी जगह मुअल्लिक रहा और उसके नीचे की दीवारें तामीर हुईं और नक्शो नुगार की तजदीद की गई। 1948 में नाजुक तरीन लम्हात आए।
جب یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کے دوران قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کو بھی اپنا نشانہ بنایا، جس سے مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ قباء کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کی تلافی شاہ اردن کے محدود وسائل سے ناممکن تھی، اس لیے عالم اسلام سے اپیل کی گئی کہ جس پر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ حکومت پاکستان نے بھی کئی کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ 1958 عیسوی میں سعودی عرب کے مشہور تاجر اور صاحب ثروت شیخ محمد بن سعدون مرحوم کو تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا۔ اس فرم نے ماہر تعمیرات انجینئروں کی زیر نگرانی میں تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا، جو اپریل 1964 میں بخیر و خوبی پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس پر 3,20,000 پاؤنڈ صرف ہوئے۔ حکومت اردن نے اسی خوشی میں ایک جشن منایا اور جملہ ممالک اسلامیہ کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس عظیم مرمت کو ابھی 3 سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کے در و دیوار ایک بار پھر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری سے لرز اٹھے۔ اب اس مقدس مقام پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمنوں یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب یہودی یہ بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی زمین یہودیوں کی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خطہ فلسطین وہ خطہ ہے جہاں ایک زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ یہاں آباد ہوئے۔ کیونکہ ان کا علاقہ فلسطین تھا، اس لیے وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے۔ انہی 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور نسلی یہودی وہ ہیں جو ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں جہاں یہود پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فیصد یہودی ایسے ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے مقابل یہ بات بالکل ثابت ہے کہ دنیا بھر سے لا کر جو یہودی اس خطے میں بسائے گئے، ان کی اکثریت کا اس نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کچھ روس کے لوگ تھے، یوکرین کے لوگ تھے، پولینڈ کے لوگ تھے، جنہوں نے صدیوں پہلے یہودیت قبول کر لی اور ان کے ذریعے یہودیوں کی تعداد بڑھی اور نسلی یہودیوں پر غالب آ گئی۔ انہی یہودیوں کو 1 صدی پہلے فلسطین میں لا کر بسانے کی ناپاک کوشش بھی کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو زمانہ روس اور اسپین میں گزارا، اس دوران ان کے دوسرے اقوام سے رشتے ناطے بھی چلتے رہے، اور موجودہ یہودیت میں اکثریت انہی یہودیوں کی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں والے یہود وہ تو محض چند فیصد ہیں، اور ان میں بھی خالص نسل ان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے دوسری اقوام سے رشتے ناطے قائم کیے اور وہ خود بھی مخلوط قوم بن گئے۔ اگر اس کی عملی تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اسرائیل کے یہودیوں کی شکلیں دیکھ لیں، اور گوگل پر سرچ کر کے بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی شکلیں، ان کے رنگ و روپ میں بڑا فرق ہے۔ کوئی یورپین ماڈل معلوم ہوتا ہے، کوئی یونانی، کوئی آئرش اور کوئی پورش، حتیٰ کہ ان کے اندر ترکی اور ہندو خد و خال بھی نظر آ جائیں گے۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو یہود ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے وہ اب نہیں رہے، یا ہیں بھی تو بہت تھوڑی تعداد میں، اور وہ بھی مخلوط ہیں جن کا ان کی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو گرا کر یہاں اپنا 3rd ٹیمپل بنائیں۔ اس کے بعد ان کا مسیحا دجال آئے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ ان یہودیوں کا نظریہ ہے۔ مسجد اقصی، جس کی بدولت اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے، اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدفن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہد اور لحد ہے۔ یہی وہ اعلیٰ و برتر مقام تھا جہاں خدا تعالی نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا اور زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصی کا نقشہ دکھایا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اپنے پنگھوڑے میں گفتگو فرمائی، اور یہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے نزدیک یاجوج و ماجوج سوائے بیت المقدس کے پوری روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں خدائے قادر ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دفن ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یوم حشر میں تمام بنی آدم دوبارہ زندہ ہو کر فیصلے کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوگا اور انصاف کرے گا۔ مختصر یہ کہ یہ مقام صدہا انبیاء و مرسلین کا مولد، مسکن اور مدفن ہے، اسی لیے مسلمان ہی اس کے مالک ہیں، کیونکہ وہی بلا تخصیص تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لانے والے، اور ان پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کا جزو ایمان ہے۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مورخین کی روایت ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ کے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر جرون میں آپ مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت بنائی۔